चलिए बेटा, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो बच्चा, हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए, अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एक एक हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था कल। तो आज हम लोग देखेंगे क्या बच्चा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद देखेंगे एंजाइम क्या होते हैं, फिर विटामिन्स क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे DNA RNA जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ इसमें भी डिस्कस किया हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स में, तो उसको भी देखेंगे। बट डिटेल इसका जेनेटिक मटेरियल का डिस्कशन होगा आपके जेनेटिक्स टॉपिक्स में। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दो टॉपिक है जेनेटिक्स के उसमें। तो बेटा, हम लोग पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का हम लोगों को क्या है टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों, एकदम देखते हैं, शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है, मज़ा आएगा। तो पेन कापी लेके बैठिए, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बच्चों, उसको देखेंगे आज हम लोग। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसमें पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। क्या करके देखेंगे बच्चा, पॉइंट करके देखेंगे। प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोटीन पाया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल STR, मतलब बच्चा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज called a नेटिव प्रोटीन। नेटिव क्या बच्चा, प्रोटीन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ साथ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होता है बच्चों, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नेटिव प्रोटीन। तो ये दोनों पॉइंट, ये बहुत मज़ेदार टॉप पॉइंट है। और ये प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए क्या बच्चों, यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ पाया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नेटिव प्रोटीन। तो बच्चों, नेटिव प्रोटीन जो होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसके, कुछ मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन पे भी डिपेंड होते हैं। उसको आगे हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चा तब वहाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन ए प्रोटीन in its native form
is subjected to physical is subjected to physical change like change in temperature, chemical change like OR, chemical change like थोड़ा इसको साफ बना लें। chemical change like change in pH, क्या बच्चा? change in pH and the hydrogen bond are disturbed. The hydrogen bond are disturbed due to this globules unfold and helix get uncoiled. Unfold and helix get uncoiled, and helix get uncoiled and protein loses its proteins loses its biological activity. This is called denaturation of protein. It is called denaturation of protein. Denaturation of protein. बहुत ही शानदार। When protein in its native form is subjected to physical change like, यहाँ से बच्चा, physical change like change in temperature and chemical change like change in pH, ये पॉइंट नोट करने लायक है बच्चा। एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्टर्ब। अब फिजिकल चेंज में बच्चों क्या होगा? चेंज टेम्परेचर, और केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा? पीएच चेंज होने के कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बच्चों डिस्टर्ब हो जाएंगे। टेम्परेचर जो फिजिकल चेंज होता है टेम्परेचर, एंड केमिकल चेंज होता है पीएच, उसके दोनों के चेंज होने के कारण से जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो एसिड में जो अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूलर
अब यहाँ क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोब्यूल अनफोल्ड हो जाता है, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखा बच्चा कितना मज़ेदार पॉइंट। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में ही नेक्स्ट पॉइंट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में ही बच्चा लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन secondary and tertiary structure are STR मतलब बच्चा स्ट्रक्चर are destroyed secondary and tertiary structure are destroyed but primary structure remains intact। but B/T मतलब but primary structure remains intact। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, कितना शानदार पॉइंट है, देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, द coagulation of egg white, the coagulation of egg white on boiling egg white on boiling is a common example of denaturation of protein is a common examples of denaturation of protein and another example is बच्चा हो जाएगा आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क। क्या हो जाएगा, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो दूध का जमना, विच इज कास्ट ड्यू टू द which is caused due to the formation of lactic acid, due to the formation of lactic acid by the
lactic acid by the bacteria present in milk, by the bacteria present in milk। तो बच्चों कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा जी, बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होता है लैब बैक्टीरिया, इसका नाम है लैब बैक्टीरिया। लैक्टो यहाँ प्रेजेंट होता है लैब बैक्टीरिया। और मिल्क में बच्चा, मिल्क में पाया जाता है एसिड, पाया जाता है लैक्टिक एसिड, एंड प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन। कैसीन होता है मिल्क प्रोटीन। कैसीन क्या होता है? मिल्क प्रोटीन होता है। तो दो चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर मिल्क में एसिड पूछेगा तो कौन सा बच्चों एसिड होगा? लैक्टिक एसिड। एंड प्रोटीन पूछेगा तो कौन सा? कैसीन प्रोटीन होता है। और बच्चों जब दूध से दही बनता है तो उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और दही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, क्योंकि दही में जो बच्चों खट्टापन होता है, खट्टास होता है, उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वगैरह स्टमक में हमारे, उससे बहुत ही मतलब रिस्पांस अच्छा मिलता है, अच्छे हो जाते हैं, पेट अच्छा रहता है। तो एक तरह से उसको मेडिसिन के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं कर्ड को। तो मतलब कर्ड मतलब ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है दही। साथ साथ कैल्शियम से भरपूर होता है, फिर उसके बाद विटामिन B12 होता है, और सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग दही खाइएगा, गर्मी का सीज़न भी चल रहा है मस्त से। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बच्चों डीनेचुरेशन के दौरान सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। कौन सा स्ट्रक्चर बचा रहता है? प्राइमरी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, बॉइलिंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड अनदर एग्जाम्पल है क्या बच्चा? कर्डिंग ऑफ मिल्क। अभी किसके कारण होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैब बैक्टीरिया होता है। मिल्क में कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड। प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। हम लोग आगे चलते हैं, एंजाइम पे चलते हैं। अब हम लोग एंजाइम देखते हैं, एंजाइम क्या होता है। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए आप लोग। तो बच्चा पहली बात तो आप लोग एंजाइम के बारे में सभी लोग जानते होंगे। कैटलिस्ट अलग होता है बच्चा, एंजाइम अलग होता है। तो हम लोगों के जो बॉडी के अंदर बच्चों थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली टुगेदर मतलब वर्क करते रहते हैं, साथ साथ काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम। अब ये सोच ले, बिना एंजाइम के कोई भी चीज़ संभव नहीं है इंटरनल इन बॉडी। तो ये ध्यान दीजिएगा, एंजाइम का बहुत ही अहम रोल है हम लोगों के बॉडी में। हम लोगों को क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो एंजाइम का बहुत ही अहम रोल है बच्चों। थाउजेंड्स ऑफ वे में काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर में एंजाइम हम लोगों के बॉडी के अंदर कंटिन्यू वर्किंग में होते हैं साइमल्टेनियसली प्रोसेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंजाइम होते क्या हैं, एक एक डिस्कस करेंगे डिटेल। एंजाइम अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, डायरेक्ट पहले यही बात कह दिया। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द
coordination of various chemical reaction. Life is possible life is possible due to the coordination of life is possible due to the coordination of various chemical reaction in coordination of various chemical reaction in living chemical reaction in living system. क्या बच्चा? An example is the digestion of food, absorption of appropriate molecules. क्या बच्चा? digestion of food, and absorption of appropriate molecules. Absorption of appropriate molecules and ultimately production of energy and ultimately production of क्या बच्चा? production of energy. This process involve a sequence of reaction and all these reaction occur in the body under very mild all these reaction occur in the body under very mild condition. क्या बच्चा? वेरी माइल्ड कंडीशन. देखिए कितनी ही शानदार पॉइंट है. This occur with the help of certain biocatalysts. क्या बोलेंगे बच्चा? Biocatalyst is known as enzyme. चलिए
अब देखिए क्या कह रहा है, लाइफ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। तो ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, जैसा हमने बताया आपको। एंड एग्जांपल दे रहे हैं साहब, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो डाइजेशन ऑफ फूड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व sequence of a reaction and all these reaction occur in body under very mild condition। तो ये ध्यान दीजिएगा, under very mild condition and this occur with the certain biocatalyst is known as enzyme। तो एंजाइम को बच्चों हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए एंजाइम के कॉमन बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या बच्चा, सही सुना आपने, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स are almost all enzymes are globular protein। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसी में। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बच्चों ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ये ध्यान दीजिएगा, ये टर्म बहुत जगह यूज होता है। एंजाइम आर ए वेरी स्पेसिफिक एंजाइम आर ए वेरी स्पेसिफिक for a particular reaction, very specific for a particular reaction and for a particular substance and for a particular substrates for a particular substrate। for example the enzyme that catalyst hydrolysis of maltase into glucose किसमें बच्चा, into glucose, maltase into glucose is named as माल्टोज। तो ये माल्टेज जो है यहाँ पे, द एंजाइम दैट कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस, माल्टेज कैटलिस्ट तरह ग्लूकोज को बच्चों ब्रेक करेगा, माल्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग।
एंजाइम वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन फॉर ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये एग्जांपल है आपका। माल्टीएज बच्चों क्या होगा, कैटलिस्ट हो गया और ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, माल्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट जो भी विद इन सर्कल है इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। साफ़ सुथरा करिएगा, हमारी तरह नहीं कि लिप पोत दें। हमारा ऐसे ही चलता है, पढ़ने का भी स्टाइल है, पढ़ाने का भी स्टाइल, तो थोड़ा आप लोग साफ़ सुथरा नोट्स बनाएंगे, अंडरलाइन करते जाइएगा वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बच्चा आगे हम लोग देखते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे टूट रहा है। माल्टोज कैटलिस्ट प्रेजेंस ऑफ माल्टीएज, अब प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा, ग्लूकोज। साथ साथ नोट डाउन करते चलिए आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। C12 H22 O11 C6 H12 O6 C6 H12 O6। ये आपका हो गया माल्टोज, ये हो गया माल्टोज। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या काम करेगा, माल्टीएज, और ये हो गया ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। अब ये बच्चा रिएक्शन करके माल्टोज ब्रेक हुआ माल्टेज के प्रेजेंट में कैटलिस्ट ग्लूकोज में। और बच्चों हम लोग डिस्कस किए थे जैसे आपका फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, ये सब टूटेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे के भी पॉइंट टॉपिक रिवाइज भी करते रहिए साथ साथ, तो और मज़ा आएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एंजाइम में। समटाइम्स एंजाइम आर आल्सो नेम, समटाइम्स एंजाइम आर आल्सो नेम आफ्टर द रिएक्शन। ए अपॉन एफ का मतलब बच्चों आफ्टर द रिएक्शन, वेयर दे आर यूज्ड, वेयर दे आर यूज्ड, for example the enzyme which catalyze the oxidation of one mole oxidation of one substrate with one substrate है बच्चा, one substrates with simultaneous, with साथ बच्चों साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियस विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, रिडक्शन ऑफ
another substrates another substrate. Reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. Oxidoreductase enzyme. The ending of the name of an enzyme which क्या रहता है बच्चों? इज AS ये लगा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब देखेंगे हम लोग क्या बच्चा। Sometime enzyme are also named after the reaction where they are used. For example के तौर पे हम लोग लेते हैं the enzyme which catalyze oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. The ending of name of enzyme क्या रहता है बच्चों? एज लगा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। क्या देखेंगे आप? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। चलिए आइए देखते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए आप लोग, एकदम मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, मौज के साथ। पहाड़ समझ के मत पढ़िए, इसको एंजॉय के साथ एंजॉय करते हुए। जैसे कुछ खाते पीते हम लोग एंजॉय करके खाते हैं, वैसे पढ़ाई को भी खा जाइए एंजॉय करते हुए। देरी सही बस दुरुस्त खाइए। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। Mechanism of enzyme. Enzyme are needed only. Enzyme are needed only in small quantities for the progress the reaction. In small quantities for progress the reaction. Similar to action of chemical catalyst. Similar to action of similar catalyst. Similar to action of chemical catalyst है बच्चा। chemical catalyst enzymes are said to reduce the
set to reduce the magnitude of activation energy. Reduce the magnitude of क्या बच्चा, एक्टिवेशन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल activation energy for acid hydrolysis. क्या बच्चा सही सुना? हाइड्रोलिसिस का मतलब बच्चा होता है पानी का निकलना किसी भी रिएक्शन से. एसिड ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल. पर मोल या बच्चा -1 रहता है पर मोल उसको कहते हैं. वाइल द एक्टिवेशन एनर्जी is only 2.15 किलोजूल पर मोल when hydrolyzed by the enzyme. किसके द्वारा बच्चों? एंजाइम के द्वारा. हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स. सुक्रोज मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम. Sucrose mechanism for the enzyme action has been discussed in unit 5. Discussed in यूनिट 5. तो बच्चों ये कह रहा है सुक्रोज मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन हैज़ बीन डिस्कस इन यूनिट 5 एनसीईआरटी में है, तो उसको देखेंगे हम लोग. पहले यहाँ देखते हैं फिलहाल में. एंजाइम आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रोग्रेस द रिएक्शन. ये डायरेक्ट पॉइंट पूछ सकता है. और बच्चों सिमिलर होता है, सिमिलर टू एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट. एंजाइम आर सेट टू reduce the magnitude of activation energy. देखिए कुल सब पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ है. फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, वाइल जबकि एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 किलोजूल पर मोल व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं. अब क्या विटामिन्स पे. तो बच्चा हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन्स देखेंगे.
क्या देखेंगे हम लोग, विटामिन्स देखेंगे। विटामिन्स देखेंगे बच्चों, विटामिन्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों जितना भी पढ़ाया गया पीछे का आप रिवाइज करते रहिए और मस्त एकदम मेहनत से पढ़ाई करिए। जो भी आपका पेपर भी अब हो रहा है CBSE बोर्ड का, नीट का भी पेपर आने वाला है, तो आप लोग साथ साथ पढ़ाई करते रहिए और मस्त से करिए और इसको रिवाइज करके आइए। जो भी बच्चों मतलब क्लास आइए लेने तो उसको रिवाइज करके आइए पिछले वाला, तब मज़ा आता है। जो भी मतलब आपका टीचर पढ़ा रहा है, चाहे जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं जैसे भी, तो जो भी मतलब पढ़ना है उसके पीछे वाला रिवाइज करके आएंगे तो आगे का टॉपिक मस्त समझ में आएगा। तो इससे क्या है कि मतलब आप कैच करेंगे जल्दी जल्दी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और आप लोग अपना ध्यान दीजिए। देखिए कोविड फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गया, गर्मी काफ़ी है, तो हिसाब से कहीं आए बाहर से या जाएं तो सुरक्षा के साथ जाएं और गमछा वमछा ले लें या छाता वता ले के जाएँ और थोड़ा नींबू पानी का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉल ले लीजिए या ORS घोल ले लीजिए, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप लोग ध्यान रखिए और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विटामिन्स के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना ज़रूर ना भूलें। तो चलते हैं, मिलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।